Good morning, student. Welcome to another lecture of physics chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So in the last class we had studied about the capacitor and the capacitance, what are capacitor and capacitance, and then we had said that we'll be in the next class we'll be doing parallel plate capacitor. The parallel plate capacitor, what are parallel plate capacitors? They consist of two large plates which are separated by a small distance. That's it. This is the setup. A parallel two large plates, they are separated by a small distance d. This setup is called parallel plate capacitor. If you see this, what you are seeing is the cross section of the plate. Actually plate ऐसा नहीं है. Plate कैसा होता है आप जानते हैं. प्लेट एक ऐसा होता है, अगर उसको हम इस साइड से देखें तो what we'll see is ये ऐसा दिखेगा. So this one plate, this is another plate, it is separated by a small distance d. This is the whole setup of parallel plate capacitor. The important thing is that both the plates are having same area, equal area. If the plate 1 is having an area of cross section A, then plate 2 is also having an area of cross section A. तो दोनों का एरिया इज सेम, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d. अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में व्हाट विल कंसिडर अभी कि इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है, इट इज वैक्यूम और एयर, है ना. सो इंसुलेटर मीडियम इज वैक्यूम और एयर. पहले उसका करेंगे, देन विल कंसिडर कि डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होता है इसके कैपेसिटेंस में. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस system. Okay, now there are few things. I want to put this into an electric field. तो मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया. उसका पॉजिटिव, ये लंबा वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल. सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ा है उसमें पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे. इट विल स्टार्ट चार्जिंग. और इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके इस टर्मिनल पे आ गए. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए. बाय इंडक्शन जो सेकंड प्लेट होगा उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. सपोज इट हैज़ चार्ज टू अ वैल्यू Q. इसमें कितना चार्ज आ गया, इसमें आ गया Q चार्ज. तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस Q चार्ज. एंड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, है ना. चार्ज किसी कैपेसिटर का चार्ज कितना है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट. ये हमारा कन्वेंशन है. तो इसमें चार्ज कितना हो गया, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q. नाउ दिस इज हैविंग एन एरिया A. इसका एरिया क्या है, A है. तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसमें क्या है, ये सिग्मा है. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. इज इक्वल टू Q अपॉन A. तो यहाँ पे जो है प्लस सिग्मा रहेगा. यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया, प्लस सिग्मा इंड्यूस हो गया. और यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस हो गया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो गई. हाँ, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी इंड्यूस हो गई. इसमें प्लस सिग्मा इंड्यूस हो गई, इसमें माइनस सिग्मा इंड्यूस हो गई. तो इतना चीज़ तो आपको पता है ना. अब हमको क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हमको निकालना है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा. हमको क्या चाहिए यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो हमको तो पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन V. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. इसमें चार्ज कितना है, Q है. V कितना है ये हमको पता करना है. हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हर जगह वो हमको देखना है. ओके, सपोज मैं ये एरिया 1 है ना. एरिया 1 में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा कितना है, एरिया 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो देखूंगा, और एरिया
इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स ये कितना है ये मैं देखूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ we are first of all we are assuming that D is very small than the area, है ना, यानी D is, ये जो डिस्टेंस D है, जो जितना सेपरेशन है बहुत कम छोटा सा है अगर इसको कंपेयर करें इस प्लेट के एरिया से। तो सबसे पहले A is much बिगर देन D और D स्क्वायर, अगर एरिया निकालेंगे तो D स्क्वायर होता है, तो इज मच बिगर देन D स्क्वायर। तो हम क्या मान सकते हैं कि इसको एक प्लेट मान सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट प्लेन शीट विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मान सकते हैं, है ना, एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि ये D बहुत छोटा है और ये प्लेट उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है ना। अब ये कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप बोले कि भाई आप अपने कमरे में खड़े हैं बीचों बीच, तो आप देखेंगे कि फ्लोर तो जो एरिया है आपके साइज़ और फ्लोर के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको फ्लोर तो फाइनाइट लगेगा। वो फ्लोर क्या लगेगा, भाई ये तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन सिमिलरली आप एक बहुत बड़े मैदान में खड़े हैं और बीचों बीच, तो मैदान का एरिया आप जिस जगह पे खड़े हो उस एरिया से बहुत बड़ा है, तो हम उसको मान सकते हैं कि भाई वो अभी ये जो मैदान है वो इनफाइनाइटली मेरे लिए बड़ा है अभी, है ना। और सपोज़ हम क्या करते हैं कि हम अब इसको कंपेयर करके अर्थ से, तो अर्थ का एरिया बहुत बड़ा है और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो बहुत छोटा है। तो सिमिलरली D इज़ मच स्मॉलर देन एरिया, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इट इज़ एन इनफाइनाइट प्लेन हैविंग अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना, ये माना जा सकता है। तो हम अगर हम वापस में अपने पिछले क्लासेस में पिछले चैप्टर में जाएं, तो इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, फॉर दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसे के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूला को देख के हमको ये पता चलता है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, कितने दूर में अगर वो पॉइंट है उस पर डिपेंड नहीं करता। सपोज हम पॉइंट ये लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, तो चार्ज से कितने दूर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखा हमने, डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द सिग्मा की जो पोलैरिटी है उस पर डिपेंड करता है। फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज़ अवे, उसका डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना, और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो सपोज यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी ऑन दिस साइड, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, इट विल बी दिस साइड। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और हो गया 0। यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 हो गया फॉर दिस पॉइंट, E इज इक्वल टू 0, बिकॉज एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में है और एक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उस डायरेक्शन में है, यानी नेट हो गया यहाँ पे 0। सपोज अब इस पॉइंट पे हम कंसिडर करें एरिया 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज it will be in this direction. So again E here is equal to 0, okay, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब इस पॉइंट पे अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सो पॉजिटिव चार्ज के कारण में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है, और नेगेटिव चार्ज के कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो यहाँ पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में बना रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दिस प्लेट विल बी हियर E, अगर इन बिटवीन प्लेट मैं बोलूँ, E बिटवीन प्लेट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
So what is the electric field here? Sigma upon epsilon naught. अब हमने और भी एक चीज़ पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इन द डायरेक्शन इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन, है ना. तो dr क्या है? डिस्टेंस है, और ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल. सो यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अगर हम ये वैल्यू माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है. अगर मैं इसको ये देखूँ तो dv इज इक्वल टू ई डी आर. वॉट इज दैट? dv इज इक्वल टू ई डी आर. हमारे कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू ई इंटू डी. डी आर यानी यहाँ पे क्या है? d है, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी. ओके, आई एम मेकिंग इट वेरी, आई एम स्पेलिंग इट वेरी स्लोली, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो आपको ये क्लियरली आपको याद रहे कि ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है. सो v इज इक्वल टू ई इंटू डी. ई की वैल्यू हमारी क्या थी? ई की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो पोटेंशियल डिफरेंस v की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. हमने बोला था भाई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. ओके, सिग्मा सी कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज क्यू अपॉन वी, है ना. अभी क्यू तो मैंने कहीं तो लिखा था, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. तो व्हाट इज क्यू? सिग्मा ए. ठीक है, इसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए. अब इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर देते हैं. तो C इज इक्वल टू क्यू की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? सिग्मा ए. और V की वैल्यू क्या लिख देता हूँ मैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी. तो भाई ये सिग्मा और ये सिग्मा कैंसल आउट हो गया. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. And this is the formula for capacitance of a parallel plate capacitor when the medium is air or vacuum. जब इसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर या वैक्यूम है तो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. आप याद करिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस. किस पे डिपेंड करता था? हमने बोला था कि इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री शेप साइज ऑफ द कैपेसिटर. इट डिपेंड्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके अंदर में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस पर डिपेंड करता है. एंड डिपेंड्स अपॉन द अनदर कंडक्टर. तो आप इस फॉर्मूला से आप ये चीज़ें प्रूव कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस इज डिपेंडेंट अपॉन सी द एरिया ऑफ द प्लेट. एरिया ऑफ द प्लेट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द separation between these two plates. किस पे डिपेंड कर रहा है? separation between these two plates. It depends upon the permittivity. किस पे डिपेंड कर रहा है? permittivity पे डिपेंड कर रहा है. यानी कि यहाँ पे जो भी मटेरियल है और यहाँ पे एयर है तो उसकी permittivity क्या है? उस पर डिपेंड कर रहा है. तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि भाई कैपेसिटेंस तो क्या है? इस सेटअप पे डिपेंड कर रहा है, ना कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है. तो मैं एक बार आपको, हाँ, अब हमने एजम्पशन क्या लिया था कि इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट लिया था, जबकि प्रैक्टिकली ये इनफाइनाइट तो होता नहीं है. तो हमने जब ये असम्पशन लिया था तो हमने क्या कहा था कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगी. क्या रहेगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, है ना. थोड़ा सा इस पर एक ध्यान देंगे. एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम फ्रिंजिंग
ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड बोलते हैं, है ना। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है कि व्हाट वी आर एज्यूमिंग इज कि भाई दिस, बिकॉज दिस सेपरेशन इज़ वेरी स्मॉल एंड दिस एरिया ऑफ द प्लेट इज़ वेरी बिग, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज कि वी कैन एज्यूम दिस एज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि इन रियलिटी इट इज़ नॉट एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट। इन रियलिटी ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है ही नहीं। हाँ, भले इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है, तो क्या होगा कि एजेस में, किनारे किनारे पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो है वो कर्व आउट हो जाएंगी, लेकिन जो बीच का जो एरिया है इट विल बी रिलेटिवली ही उसमें यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा। सो उस इफेक्ट को बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एज्यूम करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो ऐसा रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो फेयरली इट विल बी वेरी यूनिफॉर्म। ओके, तो जो मिडिल पार्ट है जो आउटर एजेस से काफ़ी दूर हैं वहाँ तो फेयरली यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन जैसे जैसे एज के पास जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म एंड इट विल हैव अ फ्रिंजिंग इफेक्ट। Okay, so this effect is called just near the boundaries of the plate, it will not be very uniform electric field, and this effect is called fringing of the plate. तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो नोट्स हमने बनाए हैं। The direction of electric field inside region is from positive to negative plate. For plate of infinite area, the field is uniform. अगर ये infinite area होता तो ये field uniform होता। But for plates with finite area, this will not be true near the outer boundaries. This will not be true near the outer boundaries of the plate. The field line bends outwards at the edges. It is bending outwards at the edges, and this effect is known as fringing of the field. Okay, so this was all about the parallel plate capacitor with air as dielectric. So and the next topic will be the parallel plate capacitor with dielectrics. Okay, so let's move to that topic first and then we'll solve some numericals. Okay, now we will learn about parallel plate capacitor with dielectric. Now we have seen in the last topic, last discussion, that this is a parallel plate or parallel capacitor. So what is the charge density on the parallel plate capacitor is sigma is q upon a. Sigma is q upon a. So इससे जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमें अगर यहाँ पे एयर है तो मैं उसको ई नॉट से दिखाऊंगा, तो इट इज़ ई नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का जो है ई नॉट इंटू डी है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ई नॉट इंटू डी। तो उसको मैंने वी नॉट से दिखा दिया। और उसका कैपेसिटेंस है सी नॉट, दैट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इन बिटवीन द टू प्लेट्स। ये है, इसका कैपेसिटेंस क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जिसमें एप्सिलॉन नॉट ए जो है परमिटिविटी ऑफ एयर है, ए है एरिया ऑफ दिस प्लेट, डी है द सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। इतना तो हमारा क्लियर था, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पूरे के पूरे जो डी एरिया है उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप रखूँगा, मुझे कुछ समझाना है। बट इसमें क्या कर दिया हमने, पूरे डी पार्ट में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। पूरा डी है, मैं यहाँ से बनाता हूँ, इसमें हमने पूरा का पूरा पैक कर दिया इसको डाइलेक्ट्रिक से। क्या कर दिया इसको? डाइलेक्ट्रिक से पैक कर दिया, है ना। डाइलेक्ट्रिक यानी
इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, और फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है उसके अंदर, पोलराइजेशन होता है। क्या होता है उसके अंदर, पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन होने के कारण में क्या है, दोनों जो एजेस है, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा कि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट करेंगे विच इज़ अपोजिट इन द साइन ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट। तो यहाँ पे अगर ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, यानी यहाँ प्लस सिग्मा है, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा पी, यानी पोलराइजेशन के कारण भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्रिएट हो जाएगी। वो क्यों क्रिएट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अनन्यूट्रलाइज्ड चार्जेस ऑन द सरफेस, है ना। जो अनन्यूट्रलाइज चार्जेस होते हैं, हमने लास्ट में डिस्कशन किया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक सरफेस चार्ज क्रिएट हो जाएगा जिसको मैं बोलूँगा सिग्मा पी, जो कि यहाँ पे है नेगेटिव। इस साइड में क्या होगा, नेगेटिव, और इस साइड में पॉजिटिव। ये टोटल एक दूसरे को कैंसल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देगा। पोलराइजेशन के कारण में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इसको कम कर देगा। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस डाइलेक्ट्रिक के बने उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे माइनस सिग्मा पी, और यहाँ पे प्लस सिग्मा पी। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन दोनों के इफेक्ट के कारण में जो टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सपोज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा अपॉन ये एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो विद डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, विथ डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा। यस, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, यहाँ माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा पी ही हुआ। और इसके कारण में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक होने के कारण उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई, दिख रहा है वो। पहले ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, अब ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो इसके कारण जो एक नया पोटेंशियल जो बना V, वो क्या है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू डी, तो E इंटू डी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ एक चीज़ हमने पहले भी किया था कि जो दिस पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोलराइजेशन कम होगा। ओके, तो मैं एक चीज़ में ये लिख सकता हूँ कि सिग्मा पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन द अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, है ना। ये चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सिग्मा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किसी भी चीज़ का, किसी भी डाइलेक्ट्रिक का किस पे डिपेंडेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो पोलराइजेशन कम होगा। तो सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा बनेगा। तो इस इन टोटलिटी मैं ये मान सकता हूँ कि दिस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा।
मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यानी सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब मैं इसमें इक्वल करने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देता हूँ। तो यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के, है ना। ये के बारे में हम और अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी आप ये मान के चलिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। नाउ दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी आई नीड टू पुट इट हियर, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह मैं लिख देता हूँ सिग्मा अपॉन के इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज सिग्मा अपॉन के इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे कैपेसिटेंस निकालना है C इज इक्वल टू Q अपॉन V इज इक्वल टू, Q है सिग्मा A और V है सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा और ये सिग्मा कट गया, तो क्या बन गया, ये K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इट इज कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस इज K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। But ये epsilon naught A upon D is the capacitance of this capacitor when the medium in between is air, जो कि C naught है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं is equal to K into C naught। क्या लिख सकते हैं हम, K into C naught। तो कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस is equal to the capacitance of air multiplied by K। So what is K here? K is a dielectric, इस K का बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो what is a डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हम उसको अगर फिर से डिफाइन करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो K is called the dielectric constant of the substance. It is clear that what K is doing, this dielectric is doing, so K is a factor by which the capacitance of a capacitor increases. K is a factor by which the capacitance of a capacitor increases from its value when the dielectric medium was air। तो air में जो वैल्यू था, अगर उसके बीच में एयर रिप्लेस करके एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है, उस डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। उसको अगर कंपेयर करें एयर वाले कैपेसिटेंस से, एयर के या एयर या वैक्यूम वाले जो कैपेसिटेंस से कंपेयर करें, तो अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दूं तो वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सो आई विल रीड, thus the dielectric constant of a substance is the factor by which the capacitance increases from its vacuum value when the dielectric is fully inserted, when the dielectric is fully inserted between the plates of the capacitor। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक ये फैक्टर है K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इस K एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। K इंटू एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंपल एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फॉर एयर K इज इक्वल टू 1, फॉर एयर K इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं K इज इक्वल टू 1 करता हूं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द एयर और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, कुछ भी बोलें आप, है ना। सो द प्रोडक्ट एप्सिलॉन नॉट K इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K, है ना। फॉर वैक्यूम K इज इक्वल टू 1 एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एंड इट इज अ डायमेंशनलेस रेशियो। ये K जो है इट इज
dimensionless ratio. So what we can write, K is equal to epsilon upon epsilon naught. K is equal to epsilon upon epsilon naught. So this was all about the parallel plate capacitor. First we have discussed without a dielectric, now we have discussed with dielectric. Now what we'll do is we'll solve some numericals. So let's start with a simple problem, very simple problem. We have to calculate the capacitance of a parallel plate capacitor of two plates 100 into 100 centimeter each, and they are separated by 2 mm thick glass sheet of dielectric constant K is equal to 4. So this is a problem. So we know that the formula of capacitance for parallel plate capacitor with dielectric is C is equal to K epsilon naught A upon D. This is the formula, K epsilon naught A on D. तो हमको क्या पता है, K पता है, K is equal to 4, epsilon naught की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, ठीक है। और एरिया हमको नहीं पता है, एरिया निकालना है। D क्या है, 2 mm, तो 2 mm है, तो व्हाट वी कैन राइट, 2 × 10⁻³ मीटर्स, मिलीमीटर है, 2 × 10⁻³ और यस, अच्छा ये कितना है, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी एरिया क्या हो जाएगा 0.1 × 0.1, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर ना, सॉरी 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। सब तो मिल गया अपने को। अब इसको क्या करना है, इसको पुट कर देना। C इज इक्वल टू K इज 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 1/2 इंटू 10⁻3। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में दिस विल बी 1.77 इंटू 10⁻8 farad. So this will be the value, and this is how this was a simple problem. So but there's a very typical problem in your NCERT book. It is written, it is given that what we have calculated is dielectric. When the dielectric is fully inserted inside the plate, we have to calculate the capacitance when it is not fully inserted inside, or it is not occupying the whole dA, the space, it is occupying some space. उस केस में हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, we'll see that in our next class. Thank you.